लेकिन इसकी बुनियाद इतनी मजबूत रखी गई, मुसलमानों की इस्लाम की बुनियाद इतनी मजबूत रखी गई। अल्लाह के तरफ से फैसले हुए, लेकिन इस जमीन के ऊपर जब बुनियाद रखा जाना था तो बिलाल हबशी को तड़पाया गया था, लेकिन तब भी उन्होंने कहा कि इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। अल्लाह अहद था, अल्लाह अहद है, और अल्लाह तबारक व तआला वाहिद है, वाहिद रहेगा। कोई इसको हम कंप्रोमाइज किसी के साथ नहीं कर सकते। छोटे छोटे बच्चों की कुर्बानियां शामिल है। शहब अबी तालिब के 3 साल की वो दर्दनाक जिंदगी सहाबाए किराम की देकर, कुर्बानी देकर इस्लाम को सींचा गया है। तुम्हारे इन जजों के, तुम्हारी अदालत की ताकत दिखाकर भारत के संविधान को तुम ठेंगा नहीं दिखा सकते। भारत के संविधान का दुश्मन तुम हो। 1991 में जब कानून बना तो हमारी उस मस्जिद को क्यों हासिल करना चाहते हो? गलत तरीके से इल्जाम लगाते हो औरंगजेब पर। सुनो ये तारीख औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह की, ये तारीख मेरी रिकॉर्ड हो रही। इनको लॉन्च करना मेरे नौजवानों, मीडिया वाले भाइयों। औरंगजेब इल्जाम है कि औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर ज्ञानवापी मस्जिद की बुनियाद डाली। गलत हिस्ट्री पढ़ो, डॉक्टर पीएन पांडे की रिपोर्ट, अब्दुल्ला सालिम की किताब नहीं है ये किसी आलिम उलमा देवबंद की किताब नहीं है। तुम्हारी किताब डॉक्टर पीएन पांडे, डॉक्टर पीएल गुप्ता, उनकी दस्तावेज की बुनियाद पर ये पटना म्यूजियम के साबिक मुहतमिम, जिनका नाम पट्टा सत्यारामन है, उनकी किताब का नाम पर और पत्थर के ऊपर विश्वनाथ ज्ञान मंदिर की तारीख को, ज्ञानवापी मस्जिद की तारीख को कलम किया। अगर तुमको जानकारी है तो पढ़ो और इन नापाक ख्यालात को अपने दिमाग से निकालो। खुदा इस देश के अंदर जियो और जीने दो, इबादत करो तुम अपने परमात्मा की, पढ़ो तुम नमाज के वक्त हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर, अंजन रामदूता तुलित बलदामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा, वीर महावीर विक्रम विक्रम बजरंगी, सुकुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। नहीं तुम पढ़ता हनुमान चालीसा, अब्दुल्ला बताएगा आपको। पढ़ो तुम हनुमान चालीसा, मना नहीं है, लेकिन हमारे मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर लगाकर पढ़कर तुम क्या साबित करना चाहते हो? ईश्वर को खुश करना चाहते हो? नहीं, ईश्वर कैसे खुश होता? सत्संग दीर्दान विचारतो शाह। ईश्वर का मनन करो, उनकी सिफात का तज़किरा कीजिए, तभी ईश्वर हासिल होता है। तारीख में ये सामने आपके रख रहा हूं। इस टॉपिक के ऊपर बहुत मैं बात कर चुका हूं, मुस्तकिल 1 हफ्ते से बोल रहा हूं, लेकिन आज एक नई तारीख आपके सामने रख रहा हूं। मुझे भी मेरी आज की मेहनत का ये नतीजा। डॉक्टर पीएन पांडे 1977 के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऐसे वैसे आदमी नहीं थे, कोई लाल बुझक्कर नहीं थे। डॉक्टर पीएन पांडे ही वाज अ डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। किसी वैसी चलती हुई कहीं किसी झोपड़पट्टी में कोई किताब नहीं। डॉक्टर पीएन पांडे की रिपोर्ट 155 सफ़े की। डॉक्टर पीएन पांडे कहता है कि विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब आलमगीर विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा बनारस में। ये रिपोर्ट उन्होंने सही की, तोड़ी मंदिर को उन्होंने तोड़ा, लेकिन उसके साथ साथ एक मस्जिद भी उन्होंने शहीद की, गोलकुंडा की एक मस्जिद शहीद की। उनकी जिंदगी में सिर्फ 2 ये बात, एक मंदिर को तोड़ा और एक मस्जिद को शहीद किया। अच्छा, लोगों के सामने तो बहुत मशहूर है कि सबसे ज्यादा मंदिर अगर किसी ने तोड़ा तो औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। बिल्कुल गलत रिपोर्ट। डॉक्टर पीएन पांडे पार्लियामेंट में खड़े होकर 400-500 एमपीज के सामने खड़े होकर कहता कि 2 मजलूम इंसान, एक का नाम औरंगजेब, एक का नाम टीपू सुल्तान, इनकी हिस्ट्री को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने 2 तारीखी चीजें बताई थी, मैं वही आपको बताना चाहता हूं। डॉक्टर पीएन पांडे कहता है ये अंग्रेज का, उसकी एक चाल, उसकी एक साजिश थी औरंगजेब के खिलाफ नफरत बढ़ाने के लिए इस देश में, और टीपू सुल्तान के खिलाफ। लेकिन 2 वाकया पेश करता है, तब ये कहता है पार्लियामेंट में
अब फैसला आप लोग कीजिए कि क्या वो दोनों पर्सन जालिम थे, मुतासिब थे, नफरत परस्त थे। पूरे पार्लियामेंट में सन्नाटा छा जाता है, किसी की जुबान नहीं खुलती, कोई नहीं बोलता। अगर किसी के पास दलील हो तो डॉक्टर पीएन पांडे कहता है कि लाओ सामने पेश करो। उन्होंने कहा कि मैंने 1 साल तक इसके ऊपर रिसर्च की। डॉक्टर पीएन पांडे कहता है कि हाँ, एक मंदिर को, विश्वनाथ मंदिर को ढा दिया था बनारस में औरंगजेब आलमगीर ने। क्यों? औरंगजेब वो शख्स है जिसने भारत को अखंड बनाया, पूरे भारत को एक जगह पर जमा किया। ये नेपाल, ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान तो बाद में बने, ये पूरा हिस्सा सब श्रीलंका, अखंड भारत उस वक्त। तो औरंगजेब आलमगीर जब दिल्ली से बंगाल जा रहे थे तो रास्ते में बनारस पड़ रहा था। तो औरंगजेब के मातहत में जो बादशाह थे, हिंदू बादशाह थे, हिंदू राजा, महाराजा नहीं, महाराजा तो औरंगजेब थे, हिंदू राजा थे। तो हिंदू राजाओं ने कहा कि औरंगजेब साहब, हम चाहते हैं कि आप का लाव लश्कर बड़ा होगा तो आप शहर बनारस में एक दिन रुक जाएं और हमारी नारियां यहाँ पे, नारियां पालकी में, पालकी मतलब आज के जमाने में शायद वो सिस्टम खत्म हो गया कि जब शादी होती हिंदू धर्म में तो दुल्हन को पालकी में बिठा, झूले में बिठाकर एक तरफ से उसको कंधे पे डालकर उसको लेके जाते। हमारी औरतें गंगा स्नान करके विश्वनाथ मंदिर में पूजा करेंगी, वो अपने घरों को जाएंगे, तब आप यहां से जाइएगा, एक दिन रुक जाइए, हमारे लिए खुशी की बात होगी। डॉक्टर पीएन पांडे अपनी किताब में लिखता है, पीएलकी की ये रिपोर्ट, वो कहता है कि बहुत खुश होगा औरंगजेब। और औरंगजेब ने कहा ठीक है, गंगा स्नान करने के लिए औरतें जाएंगी, नारियां जाएंगी, कौम की समाज की बेटियां जाएंगी, ठीक है। कौम की समाज की बेटी को इज्जत से अगर किसी ने नवाजा है उस जमाने में तो उसका नाम आलमगीर औरंगजेब। तुम अमल नहीं करते, यत्र नार यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। क्या तुम नहीं जानते मनुस्मृति के इस मंत्र को कि जब किसी घर में बेटी की इज्जत होती है तो ईश्वर वास करते हैं। तत्र दास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवताः। जिस घर में बेटी की इज्जत नहीं होती उस घर में ईश्वर वास नहीं करते। सिर्फ ये हमारी नारी, हमारी माता सिर्फ चिल्लाने से नहीं होगा बल्कि उनको सम्मान देने से होगा। सम्मान दिया औरंगजेब ने, ये कहा कि अच्छा हमारी माताएं स्नान करके पूजा करेंगी, ठीक है। अपने बॉडीगार्ड्स को और अपने फौजी वर्कर को कहा कि तुम लोग खड़े होकर चारों तरफ प्रोटेक्शन करना हमारी माओ की और बहनों की। हमारी माएं बहनें गंगा स्नान करने के बाद विश्वनाथ मंदिर गई। विश्वनाथ मंदिर जाने के बाद सारी औरतें घर आ गई, एक दो औरत वहां पर रह गई। उनकी गिनती में जब नाम नहीं आया तो सब लोग चिंतित हुए कि आखिर एक माता, दो माताएं कहां गई। तो फौरन औरंगजेब को खबर मिली कि कुछ माताएं गुम है, नहीं मिल रही, कुछ औरतें समाज की नहीं मिल रही है। कौन चिंतित हुआ था विश्वनाथ के मंदिर में? ज्ञानवापी मस्जिद पर बुलडोजर चलाने वालों, कौन चिंतित हुआ था? यही औरंगजेब जिसने अपने फौजों को भेजकर कहा माताओं को ढूंढो, हमारी समाज की बेटियां कहां पर है। पहचानते भी नहीं थे औरंगजेब, लेकिन तब भी हिंदू बहनों की इज्जत और आबरू के लिए उन्होंने अपने खास पर्सनल दरबारियों को कहा कि जाओ ढूंढ करके लाओ। जब विश्वनाथ मंदिर जहां पर विष्णु देवता के वो मूर्ति रखी थी, उसी के नीचे एक दीवार, एक सीढ़ी बनी थी, उस सीढ़ी को देखा तो उस सीढ़ी पे जब उतरे तो एक तहखाने में जाकर वो सीढ़ी खत्म होती। उस सीढ़ी के नीचे जब पहुंचे ये दरबारी लोग तो वहां पर वो दोनों समाज की बेटियां बराना नंगे पड़ी हुई, उनकी इज्जत लूटी जा चुकी थी। इज्जत लूटने वाला कौन? कोई टोपी वाला, कोई दाढ़ी वाला नहीं। उस मंदिर का विश्वनाथ परमात्मा का पुजारी, उनका वो पुजारी था जिसने उन बेटियों की इज्जत लूटी थी। जब खबर लगी, पता लगी, जब इत्तला मिली औरंगजेब को, तो औरंगजेब ने कहा कि बुरा कर ला उन दोनों को, उन मुजरिमों को, उन महंत को, वो पुजारी
इज्जत करते तो कभी भी वो तहखाने में ले जाकर, जैसे आजकल आसाराम बाबू और आजकल बड़े बड़े गुरुजी, आजकल गुरमीत सिंह राम रही, बेटियों की इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ करते थे। नालायक जालिमों, तुम्हें ईश्वर ने कहां पहुंचा दिया। लेकिन आज तक किसी भी मस्जिद के इमाम ने आज तक किसी बेटी के साथ गलत काम किया हो, किसी मदरसे के आलिम दीन ने कोई गलत काम किया हो, किसी मदरसे के मोहतमिम ने कोई गलत काम किया है तो बता दो अब्दुल्ला अपने नाक कटवा देगा, नहीं प्रूफ कर सकते।